हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उन दोनों एल्डर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और हम देखते वो उसके ब्लड को और उनके एसेंस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगा था। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे चेंसी, रूयू और वहाँ पे क्विंसू वो लोग ध्यान से देख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते मोकारा, जो कि वहाँ पे दूसरे लोगों के ब्लड को, उनके एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर रहा था। वो कहने लगता है बहुत सालों के बाद में मुझे यहाँ पे किसी का ब्लड मिला है, ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और हम देखते वो कहने लगता है मुझे और चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर की प्यास तो अब बढ़ती जा रही है। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे मोकारा चांसाओ और उन लोगों की तरफ देख रहा था, जहाँ पे वो कहने लगता है ह्यूमन रेस, इनको भी मैं खत्म कर दूंगा और इनके ब्लड को भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करूंगा, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे चांसाओ और उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वे सब कुछ डीमन लॉर्ड भी देख लेता है और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराते हुए एकदम से आगे आते हुए कहने लगता है सीनियर रुक जाइए। और हम देखते वो उसके अटैक के ऊपर अटैक करके मोकारा को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा था। बट यहाँ पे मोकारा का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से डीमन लॉर्ड पीछे जाके गिरता है और हम देखते हैं वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर मोकारा गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिरकार तुम बीच में क्यों आए। अब उसकी बातें सुन के डीमन लॉर्ड आगे आते हुए कहने लगता है सीनियर, आप इन ह्यूमंस को नहीं मार सकते, क्योंकि इनका रिलेशन हमारे डीमन क्लैन के साथ में अच्छा है। इवन की इन्हीं की वजह से मैं आपको पूरी तरीके से आजाद कर पाया, तो इसलिए इन्हें आप नहीं मार सकते। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मोकारा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है क्या, आखिरकार ऐसा क्यों। अब हम देखते वो अपने एनर्जी को और भी ज्यादा रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से क्विंसू, चेंसी उन लोगों के ऊपर ऑरा पड़ रहा था। मतलब कि मोकारा का प्रेशर पड़ने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पे चांसाओ अपने रस्टी सोर्ड को निकालते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसको देखकर डीमन लॉर्ड कहने लगता है मास्टर चांसाओ आप पीछे ही रहो, इसे मैं देखता हूँ। उसकी बातें सुन के चांसाओ अपने सोर्ड को अंदर रख लेता है। हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है मोकारा, इतने वक्त से मैं तुम्हें सीनियर मोकारा बोल के इतनी रिस्पेक्ट दे रहा था, क्योंकि तुमने मेरे डीमन क्लैन में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें इतना ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लोगों को टच करो, उन्हें हार्म पहुंचाओ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मोकारा कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे आगे ऐसे बातें करो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे मोकारा बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए डायरेक्टली डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड भी अपने वेपन को निकालते हुए उसके साथ में फाइट कर रहा था। हम देखते वो दोनों शुरू में तो एक दूसरे को बराबर टक्कर देने लगते, बट बाद में वहाँ पे मोकारा थोड़ा सा भारी पड़ने लगा था, क्योंकि वहाँ पे डीमन लॉर्ड उसके अटैक की वजह से इंजर्ड होता जा रहा था। हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बट हम देखते वहाँ पे मोकारा उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड इंजर्ड होता जाता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे रूयू कहने लगती है चांसो आखिरकार ये क्या हो रहा है। उसको देखकर वहाँ पे चांसो कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, डीमन लॉर्ड मेरा एक फॉलोअर है, जिसकी वजह से वो हमें बिट्रे नहीं कर सकता, हमें धोखा नहीं देगा। उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे रूयू कहने लगती है तो फिर क्या हुआ, हम ऐसे यहाँ पे डीमन लॉर्ड को मरता हुआ तो नहीं देखेंगे ना, हम भी जाके अटैक करेंगे। इतना कहते हुए वो बढ़ने लगती है, बट हम देखते चांसो उसे रोक लेता है। वो कहने लगता है कुछ भी ना करो, चुपचाप रहो। यहाँ पे डीमन लॉर्ड मतलब कि उसका कोई ना कोई प्लान होगा, जिसकी वजह से उसने हमें कुछ भी ना करने के लिए कहा है, बस यहाँ पे देखते रहो। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मोकारा लगातार अटैक करने लगता है डीमन लॉर्ड के ऊपर, और हम देखते उसका एक अटैक तो डीमन लॉर्ड के आर पार हो गया था चेस्ट के। ये सब कुछ देखते हुए वहाँ पे रूयू वो लोग घबरा गए थे, बट हम देखते चांसो को तो पता था कि उसे कुछ नहीं होगा। हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड पीछे जाके गिरता है, जिसके आर पार वो अटैक हो गया था। अब वहाँ पे मोकारा कहने लगता है क्या ये सच में मर गया, बट हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड मरा नहीं था। वो आंखें खोलता है, जिसको देखकर मोकारा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड अपने बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा डेमोनिक एनर्जी को फिल अप कर रहा था। हम देखते उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है, इवन कि उसका साइज भी बढ़ रहा था और उसकी स्ट्रेंथ भी, और उसका ऑरा वहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो रहा था, मतलब कि उसका ऑरा पूरी तरीके से बदल रहा था। ये सब कुछ देखकर
वहाँ पे मोकारा बहुत ज्यादा डरने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ पे घबराने लगा था। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा क्या से हो सकता है, तुम्हारे बॉडी के अंदर से हमारे ग्रेट डीमन लॉर्ड का ऑरा क्या से आ रहा है, ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया था। हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो हमारे एंसिस्टर हैं डीमन लॉर्ड, उनके पावर को मैंने पूरी तरीके से इनहेरिट किया है, मतलब कि उनके पावर को पूरी तरीके से मैंने इनहेरिटेड किया है, जिसकी वजह से मैं अब यहाँ पे डीमन क्लैन का सुप्रीम डीमन लॉर्ड हूँ। भले ही यहाँ पे एंसिस्टर की पूरी एनर्जी मुझे नहीं मिली, बट बहुत ही जल्दी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पे अपने डीमन लॉर्ड के आदेशों को ना मानो, तुम मुझे यहाँ पे डिसोबे करना चाहते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसके चारों ओर घूम रहा था, जिसको देखकर वो डर गया था। वो घुटनों में आते हुए कहने लगता है डीमन लॉर्ड मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप तो हमारे लॉर्ड हो, आपको यहाँ पे हमारे डीमन लॉर्ड ने अपना डिसेंडेंट चूज किया है, तो आखिरकार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं आपके ऑर्डर को भला यहाँ पे डिसोबे क्या से करूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है तो फिर ठीक है, तुम अभी अभी उठे हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अगली बार से ऐसा मत करना। और हम देखते वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था, जहाँ पे मोकारा को अपनी तरफ बुलाते हुए वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है भले ये ह्यूमन से, बट इन लोगों ने ऑलरेडी हमारे डीमन क्लैन को ज्वाइन कर लिया है। तो इस लड़के का नाम चैंसो है और ये तीनों लड़कियां इसकी वाइफ है। अब वहाँ पे उसकी बातें सुन के वो तीनों शौक हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते डीमन लॉर्ड कहने लगता है तो मोकारा मैं तुम्हें बता दूं, भली मैं अभी तुमसे थोड़ा सा कमजोर हूँ, बट यहाँ पे डीमन लॉर्ड की इनहेरिटेंस की वजह से फ्यूचर में मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, इवन की तुमसे भी ज्यादा। भले अभी मुझे यहाँ पे हमारे ग्रेट एंसेस्टर के ब्लड लाइन का यूज करते हुए तुम्हें रोकना पड़ा, बट फ्यूचर में ये सब कुछ मेरा ही होगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के मोकारा को गुस्सा तो आ रहा था, बट वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि हमें पता है कि वो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते डीमन लॉर्ड कहने लगता है अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो इनका पैरासाइट सीट देख लो। हम देखते वहाँ पे चांस अपने गोल्डन डीमन पैरासाइट सीट को बाहर निकालता है, जिसको देखकर मोकारा बहुत ज्यादा शौक हो गया था। और हम देखते डीमन लॉर्ड कहने लगता है इनके पास में भी है। हम देखते वहाँ पे क्विंसू भी दिखाती है। ये सब कुछ देखकर वो शौक हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा क्या से हो सकता है। हम देखते डीमन लॉर्ड कहने लगता है अब तुम्हें समझ में आया आखिरकार तुम इन्हें क्यों नहीं मार सकते। ये हमारे डीमन क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम इन्हें नहीं मार सकते, इवन की तुम इन्हें स्वालो नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम देखते चांसो कहने लगता है तुम यहाँ पे दूसरे लोगों को स्वालो करना चाहते हो जो तुमसे स्ट्रॉन्गर है, तुम चिंता मत करो। सबसे पहले तुम्हें तो यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, जिसके बाद में ऐसी अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा मिलेंगी। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगता है हमें चलना चाहिए। और हम देखते वो लोग वहाँ पे आगे जाने लगे थे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।